हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 पेपर है अपना अप्रैल 2022। ओके, जिसमें कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको पूछा था वो। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी आपको पता चल जाएगा। सिर्फ एक क्लू क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मिल जाता है तो आपको पूरा क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। बस मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपके पास परसेंटेज की थोड़ी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जो आप परसेंटेज करते हो उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको। आप देखो यहाँ पर कैश बजट बोला है, ठीक है, सितंबर 2022 तक का बनाना है, फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर, मतलब जुलाई से लेके सितंबर, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का आपको कैश बजट बनाना है। आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंस है 1 जुलाई का, जो कि है 5 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर आपके ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट बजटेड, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है बजटेड। ठीक है, उससे बजटेड है या एक्चुअल से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम बजट बनाते हैं तो बजटेड डेटा से ही बनाएंगे। ठीक है, बजट किसको बोलते हैं? हम एक्चुअल डेटा से अगर बजट थोड़ी बनाएंगे, एक्चुअल डेटा के ऊपर से एस्टिमेशन निकालते हैं कि हाँ हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, या क्या मतलब फ्यूचर में हमारा ग्रोथ होने वाला है, उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि अप्रैल में हमारा 2,50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होने का चांसेस है, और मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर के अंदर हमारा ये चांसेस है। अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप देखो कि उन्होंने एक लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है, ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। मतलब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है ना ऊपर, ये आपकी कॉस्ट का कितना परसेंट है? 25% है, ऐसा उनका कहना है। तो यार देखो सीधी बात है, आपको पता है कि कॉस्ट का 25% करने से जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीधी बात है, मुझे कॉस्ट ढूंढनी हो तो मैं जीपी को 25% से डिवाइड कर दूं, चलेगा? मतलब ये 25% जो मल्टीपल में है उसको सामने लेके जाए तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो मुझे मिल जाएगी कॉस्ट, है ना। अब कॉस्ट मिल जाने के बाद यहाँ पर देखो लिखा है, द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल, वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स 2:1:1। क्लियर बात, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहां से देखो बताते, यहां पर आपको पहले क्या करना है, एक तो एक काम करना है, एक ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, उसको पहले मैं कैलकुलेशन में जाके लिख देता हूं। देखो यहां पर लिख देता हूं ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? तो देखो पहले का है 2,50,000, फिर दूसरे का 2 लाख है, तीसरे का 2,50,000 था, फिर 2,75,000 और फिर 3 लाख और फिर 2 लाख। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, अब मुझे तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट से क्या निकालना है, तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपकी कॉस्ट का 25% है। मतलब समझो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपकी नोटिस करने के लिए भी काम आ जाए। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना, वो कॉस्ट का कितना परसेंट है? 25% है ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा उन्होंने बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, ये रखा, देखो मैंने अंडरलाइन भी किया। और आपको निकालना है कॉस्ट, तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होगा उस ग्रॉस प्रॉफिट को 25% से डिवाइड करके मैं मेरा कॉस्ट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो बस काम करो, वही आपको अपना सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सेल्स डायरेक्ट नहीं निकलने वाला, तो सेल्स के जगह पर किसकी, हमें कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा है, तो हमें कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट का आपको अमाउंट निकालना है, तो आपका जीपी जो भी है ना उसको 25% से डिवाइड कर दो। चलो करो ये सब, तो ये तो देखो आप आराम से कर सकते हो। और देखो थोड़ी बहुत परसेंटेज की समझ होती है ना,
तो एक चीज़ समझाऊं, अगर कभी भी 25% से डिवाइड करने जाते हो ना, 25% से जब डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब ये होता है इसको 4 से मल्टीप्लाई करने बराबर ही आंसर आता है हमेशा। 25% से डिवाइड का मतलब होता है आपकी ओरिजिनल परसेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर वही आता है। एकदम इजी तरीका हो जाता है ये सब चीज़ आप जब रीजनिंग वगैरह करते हो ना, तब उसमें सीखना होता है। ये आपका हो गया, ये भी आपका आ गया, और ये भी ये आपका सबका क्या आ गया पता है, ये आप सबका कॉस्ट आ गया। अब ये कॉस्ट का बाइफरकेशन है ना, उन्होंने दे के रखा है पहली ही लाइन में। देखो बोला है कि कॉस्ट का, इन द कॉस्ट का वेरिएबल मटेरियल और वेजेस जो है ना वो 2:1:1 है। तो यानी हमारे पास कॉस्ट तो आ गया ना, यस बिल्कुल आ गया। तो सर इसका मटेरियल जो कितना होगा, मटेरियल जो है, वेजेस जो है, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 2:1:1। दैट मीन्स के 2:1:1 का मतलब होता है 2/4, 1/4 एंड 1/4 हो गया। अब देखो अगर आपको कैलकुलेशन लॉन्ग लगती है ना इस क्वेश्चन की, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास एबिलिटी नहीं है कैलकुलेशन करने की, आप सिर्फ समझ के नहीं जा रहे, मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो 2:1:1 है, तो एक काम करो, ये आपकी कॉस्ट है ना, उसको पहले 4 से डिवाइड कर दो। अब आप बोलोगे सर 4 से डिवाइड करोगे तो वापस 2,50,000 ही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना अच्छे से कैलकुलेशन वाइज सेट किया है कि आपको कैलकुलेशन अगर ठीक से आती हो ना, तो आपको कैलकुलेटर हाथ में लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पर देखो 10 लाख रुपए का अगर 1/4 करते हो ना, तो आपको मिल जाता है 2,50,000। मतलब इतना पता चल गया कि ये कॉस्ट में से 2,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट है और 2,50,000 का ही आपका क्या हो जाएगा, वेजिस। और इसका डबल कर लो क्योंकि इसका 2:4 है, तो इसका डबल हो जाएगा, ये 5 लाख हो जाएगा। आप देखो 5 लाख आपका आ जाएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, तो आपका जो जीपी है वही वापस आपका वेरिएबल उसका ही अमाउंट सेम टू सेम आ रहा है, तो आपको कैलकुलेशन भी रिड्यूस हो जाती है। देखो यहाँ पर 2 लाख और ये भी 2 लाख आ जाएगा, और ये आपकी 4 लाख आ जाती है। ये वापस आपका 250 आ गया, है ना, ये वापस 250 आ गया, और ये वापस 5 लाख आ गया। ये आपका 275 आ गया, ये वापस 275 आ गया, और ये 5,50,000 आ जाएगा। ये आपका 3 लाख आ गया, ये भी 3 लाख आ गया, और ये आपका 6 लाख हो जाएगा। और ये आपका 2 लाख आ गया, ये आपका 2 लाख आ गया, और ये आपका 4 लाख आ गया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन एबिलिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तो आप कर सकते हो, वरना हर जगह पर अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करोगे तो उसके लिए आप टाइम तो बिगड़ने ही वाला है। अब देखो मतलब किस तरीके से कैलकुलेशन सेट है। अब आपको यहाँ पर सेल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सेल्स। अब देखो आपको सबके पास यहाँ पर सभी मंथ की अपने पास क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है ना। सभी मंथ की अपने पास क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, जो हमने ढूंढी। दे भी कहाँ रखी है, हमने ढूंढ लिया। हो गया। और ये कॉस्ट में अगर आपको पता है कि आप बरसों से करके आ रहे हो, कॉस्ट में अगर मैं जीपी को ऐड कर देता हूं ना, ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो उन्होंने दे रखा था, अगर उसको मैं ऐड कर देता हूं उसको, तो मुझे क्या मिलेगा? बोले कि सर सेल्स मिल सकता है। तो ये आपका यहाँ पर पहले महीने का 12,50,000 का सेल्स आ गया, ये 10 लाख आ गया,
ये वापस 12,50,000 का आ गया, ये 13,75,000 आ गया, ये 15 lakhs आ गया, और ये 10 lakhs आ गया। ये आपका सेल्स आ गया हर एक महीने वाइज। आप देख लो, ये आपका टोटल सेल्स आ गया, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, तो क्वेश्चन में अभी यहाँ पर एक चीज बोलिए, देखो कि फिक्स ओवरहेड जो है ना वो 3,75,000 है, विच इंक्लूड्स 1,25,000 डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, समझ गए। मतलब 375 में 125 जो है ना वो डेप्रीशिएशन। ओके, चलो कोई बात। यहाँ पर आपके पास ये भी अवेलेबल है कि 20% सेल्स जो है ना वो कैश में होता है। कोई बात नहीं, चलो पहले इसको करते हैं कि अपने पास सेल्स आया था ना, तो 20% सेल्स कैश में करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कैश सेल्स एट द रेट ऑफ 20%। तो देखो वापस आप देखोगे ना, तो इसका 20% करते हो ना आपके पास, तो वो हो जाएगा ये अमाउंट, देख लो। है ना, आपको कैलकुलेटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो आपको पता है कि आपके पास 20% की अमाउंट ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल है सेल्स की। देखो इतना अगर आपके पास शार्पनेस है ना, तो आप पेपर स्पीडली सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज तो करो कैलकुलेट, ठीक है। अगर आपको अपने खुद के पर भरोसा नहीं होता तो करो कैलकुलेट। ये आपका हुआ। अब इसको लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, और ये आ जाएगा 10 लाख, और ये आ जाएगा 8 लाख, और ये आ जाएगा 10 लाख, और ये आ जाएगा 11 लाख, ये आ जाएगा 12 लैक्स, और ये आ जाएगा 8 लैक्स। ये क्रेडिट सेल्स हुआ। अब इसके बाद आपको उसका कलेक्शन देखना। अभी कलेक्शन मतलब इसका पैसा कब वसूल होने वाला है वो देख लेते हैं ना। चले तो देखो ये पैसा कब वसूल होने वाला है अपने पास, ये रहा। देखो अच्छे से लिखा है, देखो क्वेश्चन के अंदर सब कुछ बोला ये गया है कि 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ, ओके, आफ्टर द सेल्स। देखो फर्स्ट मंथ आफ्टर द सेल्स, एंड 40% सेकेंड मंथ आफ्टर सेल्स, एंड रिमेनिंग थर्ड मंथ। मतलब समझ गए, 50%, 40% और 10% आगे जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास पहला जो मंथ है, अगर वो पहले मंथ का अगर आपके पास जो सेल्स है वो अप्रैल है, ठीक है ना, तो अप्रैल मंथ का जो 10 लाख रुपए का जो सेल्स है, ठीक, अप्रैल के बाद मई, चलो पहले अप्रैल का कर लेते, क्योंकि देखो आपके पास जो भी आएगा ना उसका पहले 50% करना है, फिर 40% करना है, और फिर 10% करना है। तो देखो इसका आधा पैसा मतलब 10 लाख रुपए का आधा पैसा 50% मतलब वो मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ में। 40% मतलब 4 लाख मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ में, और 1 लाख मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ में। और आपको पता है कौन से मंथ की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रैल मई जून। आप कौन से मंथ से बजट बनाते हैं, जुलाई अगस्त एंड सितंबर मंथ का आपको क्या चाहिए, कलेक्शन चाहिए। अब मई महीने का 8 लाख रुपए है, 8 लाख का अगर 50% करते हो तो 4 लाख रुपए नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे, और 8 लाख का अगर आप 40% करते हो तो 3,20,000 आपको जुलाई में मिलेंगे, और 8 लाख का 10% करोगे तो 80,000 आपको मिलेगा अगस्त में। फिर जून आ गया, अब जून में तो 10 लाख है, तो वापस 10 लाख का 50% मतलब 5 लाख रुपए,
फिर उसका 40% मतलब 4 लाख रुपए, और ये 1 लाख रुपए। डन। जुलाई में हो गया 11 लाख रुपए। तो 11 लाख का 50% करेंगे तो 5,50,000। 40% करोगे तो 4,40,000। अब देखो इसके आगे तो जाने की जरूरत नहीं है, हमें सितंबर से आगे का क्या करना है जाने दो। जुलाई के बाद आएगा अगस्त, तो उसमें है अपना 12 लाख का सेल्स, ओके, क्रेडिट सेल्स। और उसका 12 लाख का अगर आप हाफ करते हो, ठीक है, 50%, तो 12 लाख का 50% कितना मिलता है? 6 लाख रुपए। तो वो आ जाएगा यहां पर। कंप्लीट हो गया। अब इसको टोटल तो कर लो, बस हमें इतने की जरूरत थी, बहुत हो गया। कर लो टोटल, देखो 1 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 5 लाख मतलब 9,20,000 आ गया। तो 9,20,000 आपका आंसर आ गया। फिर 4 लैक्स, 5,50,000 और 80,000, 10,30,000 और 1 लैक्स, 4,40,000 और 6 लैक्स, तो वो आ जाएगा 11,40,000। अब ये जो है वो हमारा कलेक्शन है। तो अब हम देखो एकदम अच्छे से पहले जो है ना वो कैश बजट बना लेते, ठीक है, ताकि उसका तो अपना काम बन जाए। देखो सबसे पहले तो अपना इधर होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस जो है उसमें आप ऐड करोगे क्या? सबसे पहले तो आप कैश सेल ऐड कर लो, है ना। फिर आपने कलेक्शन जो अभी किया ना, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, उधार पे बेचेंगे और उसके पास से पैसा वसूल किया। तो कितना वसूल किया? जस्ट अभी तो हमने कैलकुलेट किया ना, 10,30,000 और 11,40,000। हाँ, अब आगे देखो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस था, ये रहा 5 लाख, लिख दो 5 लाख रुपीस, यह आपका 5 लैक्स आ गया। और कैश बैलेंस आपका, सॉरी कैश सेल्स, ये रहा अपने पास कैश सेल, ये रहा 3 महीने का चाहिए था, 275, 3 लैक्स एंड 2 लैक्स, 275, 3 लैक्स एंड 2 लैक्स हो गया। 10 कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर लेस करना है जो पेमेंट करेंगे। पेमेंट किसका करते हैं? जो चीज़ परचेस करेंगे। कुछ बेच रहे हैं तो कुछ खरीद भी तो रहे होंगे ना, ऐसे कैसे कुछ बेच रहे, है ना। जो भी मटेरियल बेच रहे हैं तो वो कुछ परचेस भी तो कर रहे होंगे ना, सीधी बात है ना। चलिए तो वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर परचेस ढूंढते हैं। चलो पहले तो हम परचेस ढूंढेंगे, परचेस ऑफ मटेरियल। चलिए देखते हैं, देखो परचेस ऑफ मटेरियल कितना आता है। हाँ, यहाँ पर देखो, मटेरियल आर परचेस इक्वली फ्रॉम 2 सप्लायर, या तो 2 मर्चेंट, एक है राम ट्रेडर्स और दूसरा है श्याम ट्रेडर्स। और परचेस ऑफ राम ट्रेडर्स एंड श्याम ट्रेडर्स आर मेड 2 मंथ एडवांस एंड 1 मंथ एडवांस। ओके, राम एंड श्याम दोनों से परचेस करते हैं इक्वली, ओके। एंड द अमाउंट ऑफ ऑल परचेस इज पेड इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ परचेस। ठीक है, समझ गए, सिंपल था टॉपिक। ये हमने बहुत बार मतलब 1-2 क्वेश्चन के अंदर किया भी है। आप देखना, मैंने 2020 के पेपर के अंदर भी ये करवाया, ठीक है। 2020 के नवंबर का पेपर है। फिर मैंने आपको रेगुलर लेक्चर के अंदर भी ये टॉपिक को करवाया, बुक्स में भी सेम टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी परचेस होगा, परचेस किस चीज़ का करते हैं, सवाल पहला तो ये उठता है। तो देखो परचेस मटेरियल का करते हैं। ये जो मटेरियल दिख रहा है ना, ये जो मटेरियल, उसका हमें परचेस करना है।
और ये है ना, हम दो अलग अलग सप्लायर से परचेस करते, एक राम है दूसरा श्याम है। तो बस हमें यहाँ पर राम और श्याम के पास से जो परचेस करते हैं वो यहाँ पर लिख देना पहले, ठीक है। चलो तो वो लिख देते हैं। देखो एक तो लिख देंगे राम और दूसरा होगा श्याम। अब अगर आप देखते हो तो आपने जो मटेरियल लिखा है ना, उस मटेरियल का आधा कर दो। ये जो मटेरियल ऊपर लिख रहा है ना, उस सब का आधा आधा अमाउंट कर दो, और आधा अमाउंट आप करते जाओ और लिखते जाओ। जैसे कि देखो यहाँ पर 2,50,000 आएगा, तो वो 250 यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 2 लाख आएगा, तो वो नीचे भी 2 लाख आ जाएगा। ये 250 आएगा, तो 250 यहाँ पर भी आ जाएगा। 275 यहाँ पर आया, तो 275 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये 3 lakhs आया, तो ये 3 lakhs यहाँ पर भी आया। और ये 2 lakhs आया, तो ये 2 lakhs यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सवाल ये उठता है। तो क्वेश्चन में ये बोला कि राम और श्याम के पास से जो परचेस करते हैं वो एडवांस में परचेस करते हैं, तो 2 month पहले और फिर 1 month बाद में श्याम के पास, ठीक है, एडवांस में परचेस हो रहा है। मतलब देखो एक सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये निकलता है। देखो एक सेकेंड यहाँ पर आते हैं। देखो अगर मुझे परचेस ढूंढना है, ठीक है, ओरिजिनली मुझे परचेस ढूंढना है, ठीक है, तो कैसे ढूंढूंगा। देखो यहां पर मुझे परचेस ढूंढना है, तो राम के पास से जो परचेस कर रहे हैं ना, राम के पास वो 2 month के एडवांस में कर रहे हैं। मतलब यहां पर ये जो ये महीने का जो राम के पास से परचेस कर रहे हैं ना, वो 2 month एडवांस, मतलब यहां पर आ जाएगा। और ये जो अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगी, और ये जो अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगी। 2 month एडवांस फ्रॉम राम, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और 1 month एडवांस, श्याम के पास 1 month एडवांस ले रहे हैं, मतलब श्याम का अमाउंट यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं, श्याम के पास 1 month। देखो ये मैंने डिटेल में कैलकुलेशन इसीलिए किया क्या, ताकि आपको देखने वाले को पता चले। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर चीज यहां पर बता दो। अगर आप डायरेक्टली ये चीज ढूंढ सकते हैं तो मोर देन बेटर, ओके, कि आप डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख सकते हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या तो फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा लिख के बाद। और ये जो है वो आपका आ गया परचेस। अब ये जो आप परचेस करने वाले हो वो परचेस को टोटल करो, 5,75,000 आ रहा है, ठीक है, 575, ये 5 lakhs आ रहा है, और ये आ रहा है 2 lakhs। और ये जो परचेस है उसका पेमेंट आफ्टर 1 month हो रहा है। पेमेंट जो हो रहा है ना वो 1 month आफ्टर हो रहा है, मतलब 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे। तो बस खत्म कहानी अपने क्वेश्चन की। यहां पर परचेस जब भी लिखोगे, ठीक है, तो उसको लिखते जाओ 1 month आफ्टर, मतलब कि आपने जून में जो भी परचेस किया होगा ना राम श्याम के पास, उसका पेमेंट आप जुलाई में करोगे, तो 575 यहाँ पर आ जाएगा। अगस्त में जो आपने पेमेंट करना है वो उसका जो परचेस है वो आपने जुलाई में किया होगा, जो कि 5 लाख था। और सितंबर में आपने जो भी किया था वो आपका 2 लाख था। डन हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पर 2 चीज बचती है, एक तो वेजिस है और एक तो वेरिएबल ओवरहेड है। और क्वेश्चन पढ़ा था ना तो आपको फिक्स ओवरहेड भी मिला था, और फिक्स ओवरहेड में ध्यान रखना डेप्रिसिएशन अगर इंक्लूड है तो डेप्रिसिएशन लेस कर देना।
ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस है, ओके, जिससे हम कोई पेमेंट नहीं करते। ठीक है, चलो, तो ये तो अपना हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना सिंपल आपको लास्ट पॉइंट में बोला है कि मटेरियल एंड वेजेस आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल। ठीक है, वो तो वेरिएबल ही होता है वैसे भी। और यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट इज मेंटेन बाय द कंपनी। देखो ये सब कुछ लेक्चर है, इसका मतलब ये था कि यूनिफॉर्म मतलब आपका हर एक महीने में जो 25% ग्रॉस प्रॉफिट जो नीचे दे रखा है ना, वो सेम रहेगा। ठीक है, अगर वो तो देखो सेम ही रहना चाहिए ना, अदरवाइज तो फिर आप क्वेश्चन ही कैसे गिनते। ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे है कि आपको बताना था फॉर्मेलिटी। वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड आफ्टर 1 मंथ, ये इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ना था। तो 1 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हैं वेजेस एंड ओवरहेड का। तो देखो यहाँ पर वेजेस एंड ओवरहेड हमने निकाल के रखा है, ये रहा देखो, ये रहा देखो वेजेस एंड ओवरहेड। मतलब ये जो वेजेस दिख रहा है, ये वाला वेजेस, उसका पेमेंट हम करेंगे 1-1 महीने के बाद। मतलब हमें चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर, तो हम 1 महीने पहले से कैलकुलेट करते हैं, जून जुलाई अगस्त, उसका पेमेंट 1-1 महीने के बाद चला जाएगा। तो दैट मीन्स अपने को जुलाई अगस्त सितंबर का मिल जाएगा, राइट। और देखो वो सेम आने वाला है, कितनी अच्छी बात है। मतलब देखो अमाउंट भी सेम आ रही है दोनों में। तो 2,50,000 पहले, तो 250 और 275 और यहाँ पर 3 lakhs। सेम चीज 250, 275 और 3 lakhs। और अपने पास फिक्स ओवरहेड जो है ना क्वेश्चन में देखो अवेलेबल है, कहाँ गया, ये रहा देखो। ये फिक्स ओवरहेड जो है ना, उसमें डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। 375 में 125 का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, 250 आ गया, आ ही जाएगा 250। और वो 250 को यहाँ पर छाप लो, क्योंकि फिक्स ओवरहेड का पेमेंट क्वेश्चन में नहीं बोला, तो आप उसी मंथ में पेमेंट करोगे, ऐसा हम एज्यूम कर लेते और ऐसा ही मानना होता है। फिर ये हो गया क्वेश्चन फिनिश। A to Z क्वेश्चन की कोई डिटेल्स नहीं थी ऐसी कि जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम अभी आए। बस आपको यहाँ पर लास्ट में एक पॉइंट बोला कि एट द एंड ऑफ द ईच मंथ कैश ऑन हैंड 250 टू बी केप्ट। मतलब आपको अपने हर महीने के एंड में 2,50,000 ही अपने पास रखने हैं, और बाकी का जो है एडिशनल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब बाकी का पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दो। ठीक है, कर लेंगे। हाँ, अब इसका टोटल करो, देखो 5 lakhs प्लस 275 प्लस 920, तो यहाँ पर आ रहा है आपका टोटल 16,95,000। कितना आ रहा है, 16,95,000, ये आपका टोटल आ रहा है। अब ये जो टोटल आ रहा है उसमें से ये एक्सपेंस को लेस कर दो। मतलब यहाँ पर लिख देने का, ये टोटल रेवेन्यू है और ये टोटल एक्सपेंस है। ओके, तो चलिए उसका भी टोटल कर ही लेते हैं। तो 250 250 250 करके अमाउंट है, मतलब 13,25,000, 13,25,000 लेस कर दो। अभी तो क्या आने वाला है, हाँ 370 आने वाला है। अब ये जो 370 है ना, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया। लेकिन पता है क्या है कि आपको ये बोला गया कि 2,50,000 ही बैलेंस रखो। मतलब आपको फाइनल कैश ऑन हैंड जो रखना है वो 250 का ही रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखने का। तो आपका 250 इस महीने के एंड में अगर आप रखोगे क्लोजिंग, तो आपका नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में भी 250 ही जाएगा। तो बाकी का पैसा क्या करना, उसने बोला है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस, कितने की परचेस करोगे, तो देखो 250 को लेस कर दो, तो फर्स्ट मंथ के एंड में आप 1,20,000 की गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करोगे। अब इसको टोटल करोगे तो क्या आ रहा है, चेक करो, 250
3 lakhs और 10,30,000, मतलब 15,80,000 आपका आंसर है। और यहाँ पर अगर आप टोटल करते हो ना तो 5 lakhs, 275, 275 और 250, तो 13 lakhs टोटल हो रहा है। और ये 13 lakhs में से अगर आप 15,80,000 में से अगर इसको लेस करते हो तो आपको 2,80,000 रुपीज़ का बैलेंस मिलेगा, और उसमें आपको वापस 2,50,000 का ही कैश ऑन हैंड रखना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप 30,000 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दो। ओके, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने वाला टॉपिक है। ओके, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। वापस 2,50,000 ही जाएगा, क्योंकि आपने अगले महीने के एंड में उतना ही बैलेंस रखा था, बाकी का तो आपने गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया था। तो ये 250 प्लस 2 lakhs प्लस 11,40,000, दैट मीन्स के 15,90,000। और ये 15,90,000 में अगर आप इसके एक्सपेंसेस को टोटल करते हो तो आपको मिलता है 10,50,000। और ये अगर आप लेस करते हो तो आपको मिलता है, एक सेकेंड, 15,90,000 माइनस 10,50,000, तो आपको मिलता है 5,40,000। मतलब 2,50,000 रुपीज़ आपको बैलेंस बनता है। ओके, वो रखना है। तो बाकी का पैसा सर आप इन्वेस्ट कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, 2,90,000। ये आपका डन हो गया। देख लो, जो कैश बजट आप बोल रहे थे उसका पूरा क्वेश्चन का आंसर। देखो, बस कुछ नया नहीं है ना। क्वेश्चन में आपका जो वेजिस और वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड का जो पेमेंट आया वो ना 1 मंथ आया, ना वीकली आया, ना 1/4 आया, ना 1/2 आया, ना 15 दिन आया, कुछ भी नहीं आया। मतलब पूरा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको सिर्फ सेल्स निकालना था। और उसके लिए देखो, आपको प्रीवियस नॉलेज आपके पास अच्छा होगा। 5वें सेमेस्टर में आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सीख के आए कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के ऊपर से हम सेल्स कैसे ढूंढते, ये बस आपको नहीं आया और पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इस तरीके से आपका कंप्लीट करना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाले क्वेश्चन के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।